हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे पूरे वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप रीजनिंग में 20 में 20 स्कोर कर सकते हो। इसलिए हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन से आपको बताना है कि C-D भागा E गुने F प्लस G है, तो F का C से क्या संबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर माइनस का अर्थ क्या है, फिर भागा का अर्थ क्या है, फिर गुना का अर्थ क्या है, फिर प्लस का अर्थ क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि F का संबंध C से किस प्रकार से है। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि A माइनस B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। मतलब ये C जो मेरा है ये मेरा क्या हो जाएगी, D की पुत्री हो जाएगी। ये C मेरा क्या हो जाएगी, ये C मेरा D की पुत्री हो जाएगी। और D मेरा क्या हो जाएगा, D मेरा C से बड़ा है तो हम इसको C के ऊपर रखेंगे। तो D को हम किसके ऊपर रख देंगे, C के ऊपर रख देंगे। और C मेरा क्या है, C मेरा पुत्री है यानी फीमेल है। फीमेल के ऊपर हम कैसा साइन लगाते हैं, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाते हैं। और ये D मेरा क्या हो जाएगा, ये D मेरा प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमें नहीं मालूम। ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। उसके लिए हमें अगला देखना होगा कि ये भागा का अर्थ क्या है। तो ये भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ बोल रहा है A भागा B का अर्थ है कि A B का भाई है। मतलब ये जो D है, ये D मेरा क्या है, D मेरा भाई है किसका, E का है, यानी कि इक्वल में है। तो इक्वल वाला को हम कैसे लिखते हैं, इक्वल वाला को हम सेम में लिखते हैं, इसी के बराबर का हक देते हैं इसको। तो यहाँ पे E हो जाएगा। तो ये D मेरा क्या हो जाएगा, D मेरा भाई हो जाएगा, किसका हो जाएगा, E का मेरा भाई हो जाएगा। तो ये D मेरा क्या हो जाएगा, D मेरा मेल हो जाएगा। तो मेल के ऊपर हम किसका साइन लगाते हैं, मेल के ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं। और ये E मेरा नहीं मालूम है कि भाई है कि बहन है। तो उसके लिए हम अगला देखेंगे कि ये गुना का अर्थ क्या है। तो ये गुना का अर्थ क्या है, ये गुना का अर्थ बोल रहा है कि A गुना B का अर्थ है कि A B का पुत्र है। मतलब ये जो E है, E मेरा क्या है, E मेरा F का पुत्र है। तो E मेरा क्या हो जाएगा, E मेरा पुत्र हो जाएगा। और F मेरा क्या हो जाएगा, माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, यानी कि E से ऊपर का हक मिलेगा उसको। तो इसलिए हम F को कहाँ रखेंगे, F को हम E के ऊपर रखेंगे। तो E मेरा क्या हो जाएगा, E मेरा हो जाएगा मेल। तो मेल के ऊपर हम कैसा साइन लगाते हैं, मेल के ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं। लेकिन ये F हमें नहीं मालूम है कि ये फीमेल है कि मेल है, तो इसलिए हम इसको अभी छोड़ के रखेंगे। तो E मेरा क्या हो जाएगा, E मेरा हो जाएगा F का पुत्र हो गया। तो E मेरा क्या हो जाएगा, E मेरा हो जाएगा F का पुत्र। अब हम देखेंगे कि ये प्लस का अर्थ क्या है। तो प्लस का अर्थ क्या है, A प्लस B का अर्थ है कि A B का माता है। मतलब ये जो F जो है मेरा, F क्या है, F मेरा G का माता है, यानी कि F मेरा हो गया फीमेल। तो फीमेल के ऊपर हम कैसा साइन लगाते हैं, फीमेल के ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। F क्या था, F था मेरा G का माता, यानी कि G मेरा पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, यानी कि इसी का बराबर का हक मिलेगा। तो G को हम कहाँ रख देंगे, G को हम यहाँ रख देंगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि F का C से क्या संबंध है। तो ये जो F है इसका C से क्या संबंध है। तो ये C मेरा क्या था, C मेरा पुत्री थी। अब पुत्री का ये क्या हो गया, पुत्री का ये पिता हो गया। पिता का ये E मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। और भाई का माता हो गया, यानी मेरा पिता का माता हो गया ये भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पिता का माता। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में पिता का माता दिया गया है। तो ऑप्शन ए में पिता का माता दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपको बताना है कि किसी निश्चित कूट भाषा में TDZM को 8, 24, 2, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और KRIY को 17, 10, 19, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी प्रकार HAWP को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो आपको आखिर देखना होगा कि ये TDZM को 8, 24, 2, 15 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से KRIY को इतना लिखा होगा, उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो आप देखें कि ये T से 8 कैसे बनाया है, उसके बाद ये D से 24 कैसे बनाया है, और ये Z को 2 कैसे लिखा है और M को 15 कैसे लिखा है।
उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम नंबर लिखेंगे। तो बताइए टी से 8 बनाने के लिए क्या किया है? टी का ऑपोजिट मेरा कौन सा लेटर होता है? टी का ऑपोजिट मेरा जी होता है। और जी कितने नंबर पे आता है? जी आता है मेरा 7 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 8, तो ये क्या किया, इसमें एक बढ़ा के लिख दिया है 8। उसी प्रकार से ये डी से 24 कैसे बनाया? सबसे पहले डी का ऑपोजिट लेटर लिखा है। डी का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? डी का ऑपोजिट मेरा होता है डब्लू। और डब्लू मेरा कितने नंबर पे आता है? डब्लू मेरा 23 नंबर पे आता है। 23 में एक बढ़ा के लिख दिया है 24। उसी प्रकार से जेड से ये 2 कैसे लिखा है? सबसे पहले जेड का ऑपोजिट किया है। जेड का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? जेड का ऑपोजिट मेरा ए होता है। और ए मेरा कितने नंबर पे आता है? ए मेरा 1 नंबर पे आता है। एक में एक बढ़ा के लिख दिया है, 2 लिख दिया है। उसी प्रकार से एम का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? एम का ऑपोजिट मेरा एन होता है। और एन कितने नंबर पे आता है? एन आता है मेरा 14 नंबर पे। तो 14 में क्या किया है? 14 में एक प्लस करके लिख दिया है 15। उसी प्रकार से इसमें क्या किया होगा? सबसे पहले के का ऑपोजिट लेटर लिखा होगा, उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू में एक जोड़ के लिख दिया होगा। उसी प्रकार से आर को किया होगा, आई को किया होगा और वाई को किया होगा। तो उसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम एच का ऑपोजिट लेटर लिखेंगे, उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू में एक जोड़ के लिख देंगे। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं एच का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? एच का ऑपोजिट मेरा होता है एस। और एस मेरा कितने नंबर पे आता है? एस आता है मेरा 19 नंबर पे। तो 19 में हम क्या करेंगे? फिर 19 में एक जोड़ के लिख देंगे, मतलब 20 लिखेंगे। उसी प्रकार से हम ए में करेंगे। बताइए ए का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? ए का ऑपोजिट मेरा होता है जेड। और जेड कितने नंबर पे आता है? जेड आता है मेरा 26 नंबर पे। उसके बाद 26 में क्या करेंगे? हम 26 में एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना? 27। उसी प्रकार से फिर हम डब्लू में करेंगे। तो बताइए डब्लू का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? डब्लू का ऑपोजिट मेरा होता है डी। और डी मेरा कितने नंबर पे आता है? डी मेरा 4 नंबर पे आता है। 4 में हम एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना? 5। उसी प्रकार से हम पी में करेंगे। बताइए पी का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? पी का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? तो पी का ऑपोजिट मेरा होता है के। और के मेरा कितने नंबर पे आता है? के आता है मेरा 11 नंबर पे। 11 में क्या करेंगे? हम 11 में एक जोड़ के लिख देंगे, कितना? 12। तो एच ए डब्ल्यू पी का मेरा डिकोड क्या हो जाएगा? मेरा डिकोड हो जाएगा 20, 27, 5, 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20, 27, 5, 12 है? तो ऑप्शन ए में 20, 27, 5, 12 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20, 27, 5, 12। उम्मीद आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप देखें कि ये 10 का संबंध 11 से किस प्रकार से है, फिर 11 का संबंध 13 से किस प्रकार से है, फिर 17 से किस प्रकार से है, फिर 25 से किस प्रकार से है। उसी प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा। तो ये 10 से 11 बनाने के लिए क्या कर रहा है? ये 10 से 11 बनाने के लिए इसमें एक प्लस कर रहा है। फिर 11 से 13 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 11 से 13 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है। फिर 13 से 17 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 13 से 17 बनाने के लिए इसमें +4 कर रहा है। फिर 17 से 25 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 17 से 25 बनाने के लिए 17 में +8 कर रहा है। मतलब आप समझिए ये क्या कर रहा है? दुगुना करके जोड़ते जा रहा है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 का दुगुना 4 जोड़ा, फिर 4 का दुगुना 8 जोड़ा। तो उसी प्रकार से हम 25 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? 8 का दुगुना हम जोड़ देंगे 25 में। तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा? 8 का दुगुना मेरा हो जाएगा 16। तो बताइए अगर मैं 25 में 16 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 25 में 16 जोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा 41। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 41 है? तो ऑप्शन ए में 41 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 41 हो जाएगा। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला सीरीज कौन सा होगा, मतलब अगला नंबर कौन सा होगा। वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। आपको बताना है नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप देखें कि 1 से 10 कैसे बन रहा है, फिर देखें 10 से 28 कैसे बन रहा है, फिर देखें 28 से 91 कैसे बन रहा है, फिर आपको बताना है 91 से 370 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार मेरा 370 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा।
तो ये 1 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है? आप सोच रहे होगे 1 से 10 बनाने के लिए 1 में 9 जोड़ दे रहा है। अगर हम 1 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। फिर 10 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 10 से 28 बनाने के लिए 18 का यूज़ कर रहा है। अगर हम 10 में 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 में 18 जोड़ दें तो 28 होगा। फिर 28 से 91 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 28 से 91 बनाने के लिए 28 से 51 बनाने के लिए 63 जोड़ दे रहा है। अगर हम 28 में 63 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा और यहाँ पे 91 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई सीरीज बैठ ही नहीं रहा। पहले 9 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 63 जोड़ दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का सीरीज नहीं बैठाया, ये सीरीज मेरा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में किस तरह का सीरीज बैठा रहा है? इस क्वेश्चन में सीरीज बैठा रहा है 1 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है ये? 1 से 10 बनाने के लिए 1 में 1 गुना कर रहा है। अगर हम 1 में 1 गुना करें तो कितना हो जाएगा? हम 1 में 1 गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 1। उसके बाद फिर 10 बनाने के लिए क्या किया है? 10 बनाने के लिए प्लस 9 जोड़ दिया है। अगर हम 1 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। फिर 10 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 10 से 28 बनाने के लिए 10 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम 10 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 10 में हम 2 मल्टीप्लाई करें तो मेरा हो जाएगा 20। उसके बाद फिर 20 से 28 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 20 से 28 बनाने के लिए प्लस 8 कर रहा है। अगर हम 20 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। फिर 28 से 91 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 28 से 91 बनाने के लिए इसमें 3 गुना कर रहा है। अगर हम 28 में 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 28 में 3 गुना कर दें तो मेरा हो जाता है 84। उसके बाद 84 से 51 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 84 से 51 बनाने के लिए इसमें प्लस 7 जोड़ दे रहा है। अगर हम 84 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा और यहाँ पे 91 लिखा भी हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है? पहले यहाँ पे 1 गुना कर रहा है, उसके बाद 9 जोड़ रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है, उसके बाद फिर 8 जोड़ रहा है, फिर 3 गुना कर रहा है, फिर उसके बाद 7 जोड़ रहा है। मतलब इधर गुना मेरा बढ़ रहा है और इधर घट रहा है। पहले हम 9 जोड़ रहे थे, फिर 8 जोड़ रहे थे, फिर 7 जोड़ रहे थे। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? उसके बाद हम 6 जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या कर रहे थे? 1 से गुना कर रहे थे, फिर 2 से गुना कर रहे थे, फिर 3 से गुना कर रहे थे। तो उसके बाद किससे गुना करेंगे? उसके बाद हम 4 से गुना करेंगे। तो बताइए 91 से 370 बनाने के लिए क्या किया होगा? 91 से 370 बनाने के लिए 91 में 4 गुना किया होगा। अगर हम 91 में 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 91 में 4 गुना कर दें तो मेरा हो जाता है 364। फिर 364 से 370 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 364 से 370 बनाने के लिए इसमें 6 जोड़ दे रहा है। अगर हम 364 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 370 हो जाएगा और यहाँ पे 370 लिखा भी हुआ है। तो उसी प्रकार हम 370 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? 370 में हम 5 गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 370 गुने 5 कर दें तो कितना हो जाएगा? 370 गुने 5 कर दें तो मेरा हो जाता है 1850। और फिर 1850 में क्या करेंगे हम? 1850 में हम 5 जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 1855। हम 5 क्यों जोड़ें? क्योंकि हम यहाँ पे 1 घटते जा रहे हैं। पहले 9 जोड़ें, फिर 8 जोड़ें, फिर 7 जोड़ें, फिर 6 जोड़ें, तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे? उसके बाद हम 5 जोड़ेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? अगर हम 1850 में 5 जोड़ दें तो 1850 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा 1855। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1855 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1855 है? तो ऑप्शन सी में 1855 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1855। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस प्रकार 42 से 36 लिखा है उसी प्रकार 72 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 को, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ये 42 से 36 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 42 से 36 बनाने के लिए 4 और 2 को जोड़ दिया है। 4 और 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? अगर हम 4 और 2 को जोड़ दे तो हो जाता है मेरा 6। उसके बाद फिर 36 बनाने के लिए क्या किया है? 36 बनाने के लिए 6 का स्क्वायर कर दिया है। 6 का स्क्वायर मेरा 36 होता है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 36। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे? पहले हम 7 और 2 को जोड़ देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए अगर हम 7 और 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 81 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 81 है? तो ऑप्शन ए में 81 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला कौन सा शब्द होगा। जिस प्रकार धर्म विरोधी का संबंध धर्म से है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किसका संबंध होगा। ऑप्शन में दिया गया है अध्यापक और शिक्षक का, देशद्रोही और देश का, पोटेंटेंट और किंगडम का, या फिर जेलर और कानून का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोही और देश का। जिस प्रकार धर्म विरोधी का संबंध धर्म से है, उसी प्रकार देशद्रोही का संबंध किससे हो जाएगा, देश से हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिया गया है चार को, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 42 कैसे बना और फिर 42 से 56 कैसे बना। तो ये 42 से 56 बनाने के लिए क्या किया है, ये 42 बनाने के लिए 7 में मल्टीप्लाई किया है 6 का। सच्चा कितना होता है, सच्चा मेरा 42 होता है, तो यहाँ 42 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 56 बनाने के लिए क्या किया है, 56 बनाने के लिए 7 में मल्टीप्लाई किया है 8 से। तो कितना हो जाएगा, अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करें 8 तो 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 56 लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए क्या किया, पहले 6 से गुना किया, उसके बाद 8 से गुना किया, +2 बढ़ा के गुना किया। तो उसी प्रकार 110 बनाने के लिए क्या किया होगा, 110 बनाने के लिए 11 में 10 मल्टीप्लाई किया होगा। अगर हम 11 में 10 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 11 में 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा हो जाता है 110, और यहाँ पे 110 लिखा हुआ है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 में 2 बढ़ा के गुना करेंगे। तो अगर हम 11 में 12 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 11 में 12 से गुना कर दे तो मेरा हो जाएगा 132। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 132 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 132 है, तो ऑप्शन बी में 132 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 132। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी मैं वहीं पे डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध ताप से है, उसी प्रकार ग्लूकोमीटर का संबंध किससे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द होगा आपको बताना है। जिस प्रकार थर्मामीटर ताप मापता है, उसी प्रकार ग्लूकोमीटर क्या नापता है, तो ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर मापता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड शुगर। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर ताप मापता है, उसी प्रकार ग्लूकोमीटर क्या नापता है, ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर मापता है। याद में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। जिस प्रकार 8 से 8 बना है, फिर 8 से 16 बना है, फिर 16 से 48 बना है, उसी प्रकार 48 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा आपको बताना है। नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा आपको बताना है सॉल्व करके। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखें कि ये 8 से 8 कैसे बन रहा है। ये 8 से 8 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 8 से 8 बनाने के लिए 8 में 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम 8 में 1 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 8 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। फिर 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 16 बनाने के लिए 8 में 2 मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 8 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। फिर 16 से 48 बनाने के लिए क्या किया है, फिर 16 से 48 बनाने के लिए क्या किया है, 16 से 48 बनाने के लिए 16 में 3 मल्टीप्लाई किया है। अगर हम 16 में 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 48 होगा। 16 तिया 48 होता है। मतलब आप समझिए क्या कर रहा है, पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो बताइए अगर हम 48 को 4 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 48 को 4 से गुना कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 192। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 192 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 192 है, तो ऑप्शन ए में 192 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 192।
उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। जिस प्रकार कपड़ा का संबंध मील से है, उसी प्रकार फसल का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा। नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन में दिया गया है मक्का से, प्रेस से, फैक्ट्री से या फिर खेत से। तो आप सबसे पहले ये देखें कि कपड़ा का संबंध मील से किस प्रकार से है। कपड़ा मेरा मील में बनता है, तो उसी प्रकार फसल मेरा कहाँ बनता है, फसल मेरा खेत में बनता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में खेत है, तो ऑप्शन डी में खेत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेत। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।